Assalamu alaikum. May peace be on those who follow guidance. Welcome to this new video in third सेम मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। और टुडे इंशाल्लाह हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन हमने किया, ठीक है। वी आर थ्रू विद 2 चैप्टर्स, ठीक है। 2 चैप्टर्स हमने किए। डेरिवेटिव फर्स्ट चैप्टर था, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन था, ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो हमने किया दैट वाज कोर इंटीग्रेशन, जिसके अंदर वी नेम्ड इट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के चंद मेथड्स हमने किए थे, ठीक है। नाउ कंटिन्यूइंग विद द, जिसको बोलते हैं ना, एक पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं। एक चैप्टर आता है, फिर उसका एप्लीकेशन आता है। तो वैसे जैसे इंटीग्रेशन हो गया, उसी का एप्लीकेशन हम करेंगे, ठीक है। सो थर्ड चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। Okay, so this is the chapter. If even if the name is not visible, I've purposely written it above. Okay, you have the sheets. आपके पास वो sheets है, okay. उसके अंदर से आप देख सकते हैं थर्ड चैप्टर की जो sheets है उसको आपके सामने रखें। The chapter is small in itself. 14 marks का weightage मैंने लिखा वहाँ पर because it's application। और इसके अंदर बेसिकली 2 parts हैं, वो आपको दिख जाएंगे। Let me use a different marker pen। उसके अंदर, ये चैप्टर के अंदर 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है एरिया अंडर द कर्व, ओके, एंड द सेकेंड पार्ट इज एरिया बिटवीन द कर्व। ओके, सो ये 2 पार्ट्स है। दोनों के अंदर कॉमन चीज जो आप देख रहे हैं वो क्या है? व्हाट इज दैट? एरिया, ठीक है। सो एप्लीकेशन का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन का यूज कहाँ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो एक यूज हमारे सिलेबस के अंदर है कि इंटीग्रेशन को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? व्हाट कैन वी फाइंड? एरिया अंडर द कर्व। कोई भी कर्व, ठीक है। नाउ कर्व मे बी एनीथिंग, ठीक है। कर्व एक सीधी लाइन के अलावा बाकी सब चीजों को कर्व ही बोलेंगे हम, ठीक है। सो कोई भी कर्व के नीचे कितनी एरिया है अंडर द कर्व, ठीक है। व्हाट इज द एरिया, वो हम यूज कर, इंटीग्रेशन को यूज करके वो एरिया हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो एरिया अंडर द कर्व। इफ यू जस्ट सी थ्रू द क्वेश्चंस, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस को एक बार सिर्फ एक नजर भी डालेंगे आप, तो आपको दिखेगा कि हर क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड है। क्या है वो? व्हाट इज दैट? एक वर्ड कॉमन है हर एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो ये इंडिकेशन है, दिस इज दी इंडिकेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ओके। व्हाट इज दैट कॉमन वर्ड? एरिया, ठीक है। बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम अभी तक तो हम 2 चैप्टर कर चुके हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स यानी वर्ड्स में लिखा हुआ, सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। वरना नॉर्मली मैथ्स के अंदर वैसा नहीं होता। नॉर्मली मैथ्स के अंदर दिस इक्वेशंस क्वेश्चंस होते तुम्हारे, ठीक है। दिस इज नॉर्मल फॉर्म एक्स और वाई के टर्म्स के अंदर। बट जहां पर वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाए, ऐसे हमारे पास 3 चैप्टर्स है, ओके। फर्स्ट चैप्टर जो हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये दूसरा चैप्टर जो अभी हम करेंगे, मतलब थर्ड चैप्टर इसके अंदर, बट वर्ड प्रॉब्लम्स का दूसरा चैप्टर। और एक चैप्टर आगे जाके आएगा प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई, आपको मालूम पड़ना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर लिख के नहीं आता है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर भी आपको इक्वेशंस दिख रहे हैं, ठीक है। और इसको डेरिवेटिव्स भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। बट as soon as you see the word area, आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये किसका क्वेश्चन है? इट इज द क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये? इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन निकालना है, ओके। डेरिवेटिव्स के लिए कौन सी हिंट्स है? इसलिए मतलब नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स, ओके, एटलीस्ट इन एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर, बिकॉज एप्लीकेशन के अंदर नाम के हिसाब से क्वेश्चन में वो वर्ड आता है। जैसे हमने जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स किया था, 3 टाइप्स थे। यू कैन जस्ट रिकलेक्ट, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, यू कैन जस्ट मूव योर पेजेस 2-3 पेजेस बिफोर एंड सी द फर्स्ट चैप्टर। आपको हेडिंग दिख जाएगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन मैक्सिमा मिनिमा, ये सब नाम थे। ये सब क्या बताते हैं? कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? डेरिवेटिव के चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। दैट डेरिवेटिव इज हाईलाइट बिकॉज वहां पे फिर क्वेश्चन में आप क्या करोगे? डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है। डेरिवेटिव कैसे निकालना है ये हमको आता है, इंटीग्रेशन कैसे निकालना है ये हमको आता है। एप्लीकेशन का मतलब होता है इसको यूज कैसे करते हैं डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन को, ओके। एनीवेज, तो ये चैप्टर के अंदर हाईलाइट क्या है कि हम एरिया निकाल रहे हैं। हर क्वेश्चन के अंदर द वर्ड एरिया सिग्निफाइज कि ये
इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा. लेट्स सी द क्वेश्चंस एंड देन इंशाल्लाह विल हैव सम बेसिक थिंग्स अबाउट हाउ कैन वी फाइंड, कैसे हम एरिया फाइंड करेंगे. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट. फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y is equal to 3x from the ordinate x is equal to 0 to x is equal to 1. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी है? फर्स्ट थिंग, एज यू रीड द क्वेश्चन आपको मालूम पड़ेगा अरे एरिया वर्ड आ गया, मतलब ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर हम लोग. इंफॉर्मेशन क्या लिखती है क्वेश्चन के अंदर? फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 3x. तो यहां पर एक कुछ तो इक्वेशन दिख रहा है मुझे, y इज इक्वल टू e रेस टू x. ठीक है, ये इक्वेशन दिख रहा है मुझे. फ्रॉम द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1. ओके, फिर एक आगे चीज क्या दिख रही है हमको? कुछ पॉइंट्स दिख रही है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1. और हमको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन के अंदर? सो गिवन लिख दिया हमने. और फाइंड क्या करना है हमको? एरिया फाइंड करनी है. एरिया अंडर द कर्व. अभी तो मैंने आपको दिया हूं, ठीक है, आगे जाके आई टेल यू हाउ यू आइडेंटिफाई कि कौन से टाइप का एरिया आ गया. मतलब इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाले का है कि नीचे वाले का है, हम आगे जाके समझेंगे. ठीक है, एवरीथिंग कैन नॉट बी टेकन एट अ टाइम. ये सब एक साथ हम नहीं सीखते, धीरे धीरे करके. ओके, राइट नाउ तो लिखा हुआ भी है और सिंस वी आर डूइंग द सेम टाइप, एक ही टाइप कर रहे हैं हम लोग, तो एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है. हमको इक्वेशन दिया हुआ है और कुछ ऑर्डिनेट्स दिए, हमको फाइंड क्या करनी है? एरिया अंडर द कर्व. ओके, लेट्स डू सम डिविजन. डिवीजन मतलब बोर्ड का डिवीजन. पैटर्न को क्रॉस. राइट, तो स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा बेसिक दे देता हूं मैं आपको. एरिया अंडर द कर्व का पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं. एक दो बार मैं डायग्राम्स बनाऊंगा सिर्फ आपको समझाने के लिए, उसके बाद हम कभी ग्राफ नहीं बनाएंगे. ग्राफ बना के इंटरेस्टिंग होता है, इंट्यूटिव होता है, बट अभी हमको जरूरत नहीं है. ठीक है, हम मैकेनिकल पार्ट हमको थोड़ा फास्ट करना है, इसलिए हम ग्राफ्स वगैरह हर क्वेश्चन में नहीं बनाएंगे. एनीवेज, सिर्फ एक सैंपल के लिए बताता हूं कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से आप फेमिलियर है. ओके, एवरीबॉडी नोज दैट. अब कोई भी कर्व कैसा होता है, यानी कोई भी जो इक्वेशन आपको दिया रहता है, इट कैन फॉर्म अ कर्व और अ लाइन. उसकी इक्वेशन की जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ रहता है उसको अगर आप पॉइंट्स प्लॉट करें तो उसकी लाइन बन सकती है, उसका कर्व बन सकता है. ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी. हम ये समझते हैं कि ये वाला जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, ऐसा हम समझते हैं कि इसका क्या बन जाता है? कर्व बनता है. ठीक है, वो कैसे बनाने का इट्स नॉट माई दिस क्वेश्चन नाउ. सिर्फ इतना कि हर इक्वेशन, एवरी इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन. इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं हम लोग y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर हम उसको एक कर्व के तरीके से भी दिखा सकते हैं. मेरे हिसाब से शायद, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग अ गेस कि शायद ये वो कर्व है. ठीक है, आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, बट आई एम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग से कि क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो ये लाइन सपोज y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इज, सपोज दिस इज द कर्व. ठीक है, इट इज रॉन्ग एब्सोल्युटली, बट एनीवेज, ठीक है, हम सिर्फ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं कि ये वो कर्व है, y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स. ठीक है, अब व्हाट आर वी फाइंडिंग आउट? एरिया अंडर द कर्व हमको फाइंड करनी है. ये कर्व है, उसके नीचे की एरिया, कितनी एरिया है. ठीक है, एंड कर्व्स आर एवरीवेयर. यानी अगर स्टील सीधी बिल्डिंग आजकल के जमाने में बनती है, बट इफ देयर इज आर्किटेक्चर, अगर वहां पर कुछ कर्व्स वगैरह है तो उसके नीचे भी एरिया फाइंड करने की जरूरत पड़ती है. वी नीड टू फाइंड दैट आउट. ओके, एनीवेज, इट हैज एप्लीकेशंस. तो ये कर्व है, उसके नीचे कुछ ना कुछ एरिया है, बट हमको स्पेसिफिक दिया गया है कि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और यहाँ पे नंबर्स होते हैं. इफ यू ऑल नो 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स होते हैं. हमको बोला गया है कि ये कर्व के नीचे की एरिया फाइंड करो, बट कर्व के नीचे तो बहुत सारी एरिया, सब मत फाइंड करो, सिर्फ स्पेसिफिक एरिया बोल दिया. और ये यहाँ पे माइनस होता है 0 से लेके 1. ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट की एरिया हमको सिर्फ फाइंड करने बोला है. इसका मतलब क्या होता है कि 0 से लेके 1 का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं उसको, और दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. ठीक है, कैन यूज अनदर कलर. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. 0 से लेके 1 तक की एरिया कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर हमारी हेल्प के लिए कौन आता है? अंडरस्टूड व्हाट इज द क्वेश्चन,
कि कर्व्स ऑफ क्वेश्चन में बहुत सारे रहेंगे, ठीक है, एंड आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, ये शायद वो कर्व है, ठीक है, एंड यू अंडरस्टूड ये 0 और 1 क्या दिया हुआ, व्हाट इज 0 और 1, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ये 0 1 ये है, कर्व के नीचे की एरिया हम फाइंड कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये लिमिट्स होती है, ठीक है, कहां से कहां फाइंड करना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट्स, क्योंकि ये वर्ड्स मैं आगे यूज करूंगा, सो स्टार्टिंग में आपको बता देना, मैं समझता हूं कि इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो 0 से लेके 1 तक हमको एरिया फाइंड करनी है ऑफ दिस कर्व। ओके, हाउ विल यू फाइंड इट, नाउ द क्वेश्चन इज मेन क्वेश्चन कि कैसे हम फाइंड करेंगे। यहां पर आता है इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बोलता है, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है तुमको उसका इंटीग्रेशन निकाल दो, क्या करो उसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। इट्स नॉट इवन अ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी नहीं है, ये सिंपल बात बोल दी गई कि जो भी इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन दिया, इसका इंटीग्रेशन निकाल दो। जब तुम इंटीग्रेशन निकाल लेते हो दैट इज द एरिया, जो तुम इंटीग्रेशन निकालते हो दैट इज एरिया। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यानी वी हैव डिस्कवर्ड समथिंग ग्रेट। हमने बोला था इफ यू हैव डन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैंने बोला था डेरिवेटिव इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, डेरिवेटिव और स्लोप क्या होता है, एक ही बात होती है, समझना यानी हजम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इट इज, ठीक है, ये सही बात है। ओके, वैसे ही यहां पर देखते हैं हम क्या है कि सिर्फ जो भी इक्वेशन दिया है उसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकाल देते हैं तो उसका मतलब हमने क्या निकाला, व्हाट क्या निकाला, एरिया निकाल दी हमने, क्या निकाल दी हमने, एरिया निकाल दी। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एरिया और इंटीग्रेशन इट इज वन एंड द सेम थिंग। फाइन, सो कोई भी इक्वेशन की एरिया फाइंड करनी है, उसके नीचे की एरिया, तो उसका मतलब क्या होता है, हमको उसका इंटीग्रेशन निकालना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, वो भी इक्वेशन का, अब कहां से लेके कहां तक जो भी लिमिट्स होती है वो भी फॉर्मूला के अंदर है, ठीक है, a से लेके b तक, तो ये जनरल एरिया है। हमको अगर स्पेसिफिक चाहिए कहां से लेके कहां तक एरिया फाइंड करनी है हमको, तो वो मेंशन होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर कि 0 से लेके, यहां पर क्या एग्जांपल है कि 0 से लेके 1 तक, तो वो आपके लिमिट्स हो जाएंगे a से लेके b तक। सो इंटीग्रेशन निकालना है a से लेके b तक। सो व्हाट इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू y dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx a से लेके b तक, सिंपल फॉर्मूला, लेट्स यूज दिस, ठीक है। अभी मोस्ट प्रोबेबली आई नॉट ड्रॉ, ये हर क्वेश्चन के अंदर मैं ये नहीं बनाऊंगा, जबकि हम बना सकते हैं। बनाने का तरीका मेरे ख्याल से आप लोगों ने 10th में किया था कि x को 0 लेने का, फिर y फाइंड करने का, फिर एक पॉइंट मिल जाता है, फिर x को 1 लेने का, फिर y फाइंड करने का, इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करने का, ठीक है, फिर 2 पॉइंट मिलते हैं, ऐसे 2-3 पॉइंट मिलते हैं, फिर आप डॉट्स बनाते हो, x एक्सिस y एक्सिस में डॉट्स बनाते हो, फिर उसको ज्वाइन करते हो, तो जाके आपको लाइन और कर्व मिल जाता है, ठीक है। सो हम वो नहीं करेंगे, विल नॉट डू दैट, विल डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व हमको फाइंड करनी है, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग उसको, एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला लिख देते हैं, एरिया अंडर द कर्व बाय फॉर्मूला इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ठीक है, जो भी इक्वेशन है उसका इंटीग्रेशन, इक्वेशन तो दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, उसका इंटीग्रेशन निकाला लिमिट के साथ में, लेकिन a से लेके b तक, a याद रहे कि छोटी वाली है और b बड़ा नंबर है, ठीक है, सो a से लेके b तक अब से सब्स्टिट्यूट करना है आपको, ठीक है, इज इक्वल टू y की जगह पे मैं क्या डालूंगा, इक्वेशन क्या है हमारा, e रेज टू x, इंटीग्रेशन की साइन डाल दिया, y की जगह पे e रेज टू x dx, ये तो इंटीग्रेशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन साइन है ना, ये लंबा सा s खींचा हुआ और ये dx इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, लिमिट्स क्या है, a से लेके b, और यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन में 0 और 1, तो 0 यहाँ पे लिख दूंगा, 1 यहाँ पे लिख दूंगा, ये स्टाइल है लिखने का। इंटीग्रेशन में इसका यूज क्या है देखेंगे आगे, अगर आपको ये नहीं पहली बार देख रहे हो तो। e रेज टू x, e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नाउ फॉर्मूलास, ठीक है, आई जस्ट राइट द फॉर्मूला, जो आते जा रहे हैं उस हिसाब से लिखता हूं मैं। ओके, यू हैव द शीट, आपके पास शीट है, आप शीट में से देख सकते हो। e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू x, आई डोंट राइट प्लस c बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस। ओके, e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू x, सिंपल फॉर्मूला, यू कैन सी द शीट, शीट हमेशा सामने रखो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। अभी ये लेवल, ये टाइम हो सकता है कि आपको सब फॉर्मूलाज याद नहीं है, अगर आपने अच्छे से 2-3 बार इंटीग्रेशन के वीडियोस देखे तो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूलाज याद हो गए रहेंगे, अगर नहीं हुए तो कीप दैट शीट इन फ्रंट, ठीक है, आपकी शीट आपके सामने रखो, एक फॉर्मूला की अलग से शीट है, इंटीग्रेशन का जो चैप्टर था, लास्ट चैप्टर था, उसके आखिर में मैंने दिया था, दोनों साथ में थे उसमें, डेरिवेटिव्स के भी और इंटीग्रेशन के भी। एटलीस्ट अगर कुछ प्रिंट आउट नहीं निकाल रहे तो उसका तो प्रिंट आउट निकालो। ओके, रेस्ट कैन बी इन सॉफ्ट कॉपी। ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू एक्स, इंटीग्रेशन निकाल दिए। जैसे ही आप इंटीग्रेशन निकालते हो साइन खत्म हो जाती है, कौन सी साइन,
ये वाली और ये वाली, ठीक है, कट नहीं होती है, खत्म हो जाती है, बिकॉज आपने इंटीग्रेशन निकाल दिया। सो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स। अभी इसका काम शुरू होता है 0 से लेके क्या था 1 तक। ओके, सो हम लोग लिख देते हैं, इसको कैसे लिखने का रहता है, ये लिमिट्स को ऐसा लिखना रहता है, 0 नीचे यहाँ पर 1 जैसा था। ओके, बस अभी वो साइड हट जाएगी और ब्रैकेट्स आ जाएंगे। अब क्या करना रहता है लिमिट्स को, ये तरीका है, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है सो जस्ट रिमेंबर दिस, इंटीग्रेशन निकाल देते हो, डन विद इंटीग्रेशन। अभी ये लिमिट्स को यूज करने का 0 से लेके 1, क्या लिमिट्स को यूज करने का, सब्स्टिट्यूट करना रहता है आपको। x की जगह पे पहले 1 को डालेंगे, ऊपर वाली लिमिट को डालेंगे, सो ई रेस टू 1, बीच में साइन हमेशा क्या आएगी माइनस। ओके, फिर x की जगह पे, यहाँ पे x है, ओके, उसकी जगह पे किस डालेंगे, नीचे वाले को, नीचे वाला क्या है यहाँ पर 0, ठीक है। सो यू विल गेट सम वैल्यूज, कुछ आंसर मिलेगा आपको, ई रेस टू 1 माइनस ई रेस टू 0, ये मिल गई आपको एरिया। What is this? Area under the curve. E raised to 1. Today I have calci. ठीक है, so E raised to 1 करो, E is in your calci. अगर आपको E नहीं मालूम है, so if you want I'll take it close. Okay, there is shift here और आप E दबा सकते हो। Okay, E there. Then क्योंकि ये वाला ई शिफ्ट दबा के आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पर रेस टू डालने की जरूरत नहीं, वहां पे जबकि लिखा हुआ है रेस टू 1, बट यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। ई ब्रैकेट 1 आप लिख सकते हो। ओके, ब्रैकेट जस्ट फॉर सेफ्टी से डायरेक्टली भी लिख सकते थे। ओके, व्हाट इज द आंसर, 2718 माइनस ई रेस टू 0, सो डायरेक्टली शिफ्ट एंड यहाँ पर है वो बटन LN लिखा हुआ है, LN। ओके, ई रेस टू 0। ओके, सो 2.718 माइनस इसका आंसर 1 आता है, ठीक है। सो फाइनल आंसर हमको क्या मिला, फाइनल आंसर इज ऑन माय स्क्रीन 1.718, ठीक है। ये आंसर आ गया एरिया का, क्योंकि ये एरिया है इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एरिया हमेशा स्क्वायर में होती है, एरिया अंडर द कर्व, व्हाटएवर यू राइट, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व इज 1.718 स्क्वायर यूनिट्स। रिवाइज के अंदर, रिवीजन के अंदर आप हम लोग अगला सम कर लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, बिकॉज ये सम्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट। एनीवेज, एक क्वेश्चन श्योर आता है, ओके, एक क्वेश्चन 2 मार्क का इसके अंदर आता है ये वाले सिंपल तरीके में, और 4 मार्क के एक आता है, कभी 2 आ रहा है, ठीक है, कभी 1 कभी 2, नॉट श्योर, बट कभी 1 कभी 2, एरिया अंडर द कर्व का। टोटल 14 मार्क्स है। बी रेस्ट एश्योर्ड के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा हर एग्जाम में 14 मार्क्स के लिए आया है। ओके, आई कैन राइट इट हियर। फाइंड द एरिया बिटवीन द लाइन, अभी भले ही बिटवीन द लाइन लिखा है, ठीक है, वर्डिंग्स पे आप मत जाओ, ठीक है। एरिया वर्ड आ गया तो वो एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है। ओके, y इज इक्वल टू 2x, इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, फाइंड द एरिया बिटवीन द लाइन y इज इक्वल टू 2x। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 2x, x axis and the ordinates x is equal to 1 and x is equal to 2। x axis तो रहता ही है, ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम बना के बताया तो x axis तो रहता है, तो इट डजंट, उसको मेंशन किया उन लोग ने, और उसका कोई ये नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमको पॉइंट्स जो दिए है वो क्या है, x is equal to 1 and x is equal to 3, x axis तो रहते ही है। ओके, फाइंड द एरिया बिटवीन, नाउ वी कैन ड्रॉ दिस, ठीक है, हम ये कर्व ड्रॉ कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं इसी फिजिकली, बट हमको जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट फाइंड बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला, वी हैव ब्यूटीफुल फॉर्मूला व्हिच यू गिव एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन उसको दे दो, उसका इंटीग्रेशन निकालना है और लिमिट कुछ भी बोलो तुम, ठीक है, यू से एनी लिमिट, यहाँ पर 1 और क्या दिया है 3 दिया, हम क्या निकाल देंगे, आपको एरिया निकाल के दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमको क्या फाइंड करना है, एरिया बिटवीन द लाइन फाइंड करना है, ठीक है, हमारे लिए सब एक ही है, एरिया अंडर द कर्व। जब तक मैं आपको बताता नहीं हूँ एरिया बिटवीन द कर्व का क्वेश्चन है, तब तक आप यही समझे कि एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है। थोड़ा सा सवाल करना पड़ता है, ठीक है, एवरीथिंग कैन नॉट बी गिवन एट अ टाइम। एनीवेज, सो एरिया अंडर द कर्व, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया अंडर द कर्व, लिखते रहो, ठीक है, एवरी क्वेश्चन में आप लिखो, आपको ध्यान हो जाएगा, याद हो जाएगा, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं याद करना। इंटीग्रेशन ऑफ y dx, यानी y मतलब क्या होता है, इक्वेशन, बेसिकली इक्वेशन का इंटीग्रेशन निकालना है आपको, कहां से कहां तक, a से b तक, छोटे वाले पॉइंट्स है, बड़े वाले पॉइंट, दोनों चीजें दी है क्वेश्चन के अंदर। y स्टैंड्स फॉर दी इक्वेशन, इक्वेशन भी दिया है क्वेश्चन के अंदर, और पॉइंट्स भी दिए हैं। आपको क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करनी है, मतलब उसका इंटीग्रेशन निकालना है। किसका इंटीग्रेशन निकालना है, y क्या है यहाँ पर 2x। ओके, 2 नंबर है, 2 को आप बाहर रख सकते हो, और लिमिट्स क्या है
1 से लेके 3 तक। ओके, 2 इज अ नंबर, उसको ध्यान नहीं देना है आपको, उसको बाहर रखना है। x का इंटीग्रेशन निकालना है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x? और अगर आप यहाँ पे मेरे पास बच्चे बैठे होते तो मैक्सिमम आंसर्स क्या मिलते मुझे? x का इंटीग्रेशन है 1। ओके, x का इंटीग्रेशन क्या है? अब इंटीग्रेशन कर रहे हो, लुक एट दी फॉर्मूलाज। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? फर्स्ट फॉर्मूला। व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला? ठीक है, इफ यू डोंट रिमेंबर जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, अभी लिखो, जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार अच्छे से याद आ जाएगा। x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये फर्स्ट फॉर्मूला है, सी इन योर नोट्स, वही जो फॉर्मूला वाली शीट है उसमें देखो। x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्लस सी लिखने की जगह नहीं मेरे पास। ओके, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसलिए x रेज टू n कैसे हो गया सर? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये 2 को मैंने बाहर निकाल दिया। अब इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ x का, कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे हम? यहाँ पे 1 है। फर्स्ट फॉर्मूला अगर यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोलता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन की साइन हट गई क्योंकि हमने इंटीग्रेशन निकाल दिया। क्या होगा इंटीग्रेशन? x रेज टू 1 है तो एक बढ़ाना है, प्लस 1। 1 प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 2। x स्क्वायर डिवाइड बाय सेम थिंग। ठीक है, वेरी सिंपल फॉर्मूला। x रेज टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर अपॉन 2। एक और एग्जांपल, अगर जस्ट टू रिवाइज द फॉर्मूला, x क्यूब का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से एक बढ़ाना है आपको, x रेज टू 4 अपॉन 4। ठीक है, x रेज टू 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 5 प्लस 1 क्या होता है? x रेज टू 6 अपॉन 6। सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। ओके, ये माइनस के लिए भी काम आ सकता है। x रेज टू माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? फिर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। x रेज टू माइनस 3 क्या होगा? x रेज टू माइनस 3 प्लस 1। माइनस 3 प्लस 1 क्या होता है? ओरली नहीं कर सकते, कैलसियम करो। माइनस 3 प्लस 1 होता है माइनस 2 शायद से, तो x रेज टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2। डिड यू गेट इट? किसके लिए भी, कोई भी x रेज टू के लिए, x रेज टू नंबर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, x रेज टू नंबर, ये उल्टा है, ये क्योंकि नंबर है, नंबर रेज टू x है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, ये क्या है? x रेज टू नंबर है। ओके, x नीचे है, नंबर ऊपर है, तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया हमने। सिर्फ x के लिए भी वही फॉर्मूला यूज होगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर अपॉन 2, और ये 2 जो था बाहर वो यहाँ पर रहेगा। फाइन, हमने इंटीग्रेशन निकाल दिया इसलिए साइन चली गई, ये इंटीग्रेशन की साइन है। इफ यू हैव जस्ट फॉरगॉटन इट, मैं सिर्फ लिख देता हूँ, ये इंटीग्रेशन की साइन है। ओके, s और dx वो हट जाएगा। फाइन, और ये इसका जो भी नंबर्स होते हैं उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। नंबर को आप या भी नंबर को अलग भी ले सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अंदर लेता हूं मैं क्योंकि मुझे दिख रहा है कट होने वाला है। 1 और 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो लिमिट्स थी उसको यहाँ पे लिखा क्योंकि अभी उसका काम आने वाला है। ओके, कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन इज डन, लिमिट्स का यूज है। अब ये लिमिट्स क्या करते हैं हम लोग? x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, पहले x की जगह पे ऊपर वाला है x स्क्वायर लिखा है तो क्या हो जाएगा? x की जगह पे मैंने क्या डाल दिया? 3 स्क्वायर। बीच में साइन क्या आएगी? हमेशा माइनस। यू कैन सी हियर आल्सो, यहां पर भी है सेम। x की जगह पे फिर क्या डालूंगा मैं? 1 स्क्वायर। ठीक है, सो 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 1 स्क्वायर इज 1। 9 माइनस 1 आंसर विल बी, इधर ही लिखता हूं मैं, नीचे जगह नहीं होगी। अगर इफ यू कैन सी दैट इट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सो ये हमको एरिया मिल गई, एरिया अंडर द कर्व। फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी ये क्वेश्चन के अंदर मेरे ख्याल से मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं, मैंने कैसे किया। अब वैसे तो ये बोर्ड के ऊपर है, अगर आपको लग रहा है कि सर को रिपीट करना चाहिए तो आप स्टॉप करके पीछे जाके देख लेना। ओके, नाउ यू कैन डू विथ मी ये क्वेश्चन। यानी आई एडवाइस कि जब मैं बोर्ड पे करता हूं तो आप देखिए कैसे सॉल्व कर रहा हूं, फिर आप खुद से भी कर सकते हो एक बार आपको समझ जाए तो। ठीक है, फाइन। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर। एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर फ्रॉम x is equal to 0 and x is equal to 3 with x axis। तो पॉइंट्स क्या दिए हुए हमको? x is equal to 0 and x is equal to 3। फाइंड क्या करना है हमको? एरिया वर्ड आ गया तो हम लोग लिख देते हैं एरिया अंडर द कर्व। Just mind my voice today, okay? It's not good. Sorry for that. Y is equal to x square। एरिया फाइंड करनी है हमको। एरिया का फॉर्मूला क्या है? अभी क्योंकि जगह नहीं इसलिए मैं सिर्फ एरिया लिख रहा हूं, वरना एरिया अंडर द कर्व पूरा लिखता हूं मैं। एरिया अंडर द कर्व फॉर्मूला क्या है? a से लेके b तक y dx। ठीक है, यानी सिर्फ
इक्वेशन जो दिया है उसका इंटीग्रेशन निकाल देना, और कौन सा इंटीग्रेशन निकालना, लिमिट वाला इंटीग्रेशन निकालना, ठीक है। इसका एक नाम है, ठीक है, बट नाम देने से ज्यादातर मैथ्स के अंदर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बट एनीवेज आई टेल यू द नेम, इसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो भी इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स आती है, ठीक है, उसको बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसलिए हो सकता है मैंने चैप्टर का नाम डाला नहीं हो, बट कुछ टेक्स्ट बुक्स के अंदर चैप्टर का नाम आता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, बिकॉज यहाँ पर क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। जब हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वहां पर क्या है, लिमिट्स है। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब ये इंटीग्रेशन की साइन है, उसमें अगर कुछ लिमिट्स ऊपर नीचे आ गए तो उसको बोल देते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके। एनीवेज, सो एरिया का फॉर्मूला ये है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y की जगह पे, उसका इक्वेशन हमको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, y की जगह पे एक्स स्क्वायर डाल दिया हमने, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया है। a से लेके b क्वेश्चन में क्या है, 0 से लेके 3 तक dx, ठीक है। सो ये गिवन इंफॉर्मेशन पुट कर दिया, अब इंटीग्रेशन निकालना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नाउ द फॉर्मूला इज देयर, ठीक है। एक्स रेज टू कोई भी नंबर आए, ठीक है, अब 2 3 4 5 6 ए बी सी डी, ये भी सब नंबर्स है मैथ्स के अंदर, ठीक है। सो एक्स रेज टू कोई भी नंबर आए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, फर्स्ट फॉर्मूला। जस्ट रिमेंबर दैट, नीचे एक्स है ऊपर कोई नंबर है तो ये फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, एक ऐड कर दो उसमें, 2 में एक ऐड कर देगा तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू 3 अपॉन 3। इंटीग्रेशन निकाल दिए तो ये साइन अभी नहीं दिखेगी आपको, ये वाली अगले स्टेप में साइन नहीं दिखेगी। इसका मतलब कि मैंने यहाँ से यहाँ पे आते टाइम पे इंटीग्रेशन निकाल दिया, लेकिन ये लिमिट्स बाकी रहेंगे। इंटीग्रेशन तो निकाल दिया आपने, ओके, बट ये 0 से लेके 3 बाकी है। सो 0 यहाँ पे लिखा, 3 यहाँ पे लिखा मैंने। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, x की जगह पे पहले ऊपर वाला डालना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं, एग्जाम के टाइम पे क्या हो जाता है, आप वो कंफ्यूज होते हैं, ऊपर वाला डालना था कि नीचे वाला डालना था। सो जस्ट रिमेंबर इट, आप सम सॉल्व नहीं करो, सिर्फ देख के जाओगे तो ये प्रॉब्लम हो गया, आप कंफ्यूज हो गए। इसलिए जितने सब आपने सॉल्व किए रहेंगे तो आपको फिर वहां पर एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। सो जस्ट डोंट सी एंड गो इन एग्जाम, सॉल्व एंड गो। I always emphasize that. x की जगह पे पहले ऊपर वाला डालोगे, सो 3 क्यूब अपॉन 3, बीच में साइन क्या आएगी, माइनस, फिर x की जगह पे नीचे वाला डालेंगे, सो 0, x क्यूब है ना, 0 क्यूब अपॉन 3। Now you can use a calci for this or do it orally. 0 डिवाइड बाय कुछ भी करोगे तो 0 ही होने वाला है। इसको सॉल्व करना है, 3 क्यूब इज आई थिंक 27, 3 is 9, 3 is 27, डिवाइड बाय 3 करोगे तो अगेन इट्स 9, सो आंसर इज 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यू कैन यूज योर कैल्सी फॉर दैट, नो प्रॉब्लम। ए लिख रहा हूं मैं जगह के हिसाब से, सर आते आते बहुत छोटा हो गया, नो प्रॉब्लम। एरिया इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है इसलिए हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं। कोई भी एरिया, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन रहती है, एरिया ऑफ स्क्वायर बोलो, रेक्टेंगल बोलो, व्हाटएवर, ठीक है, तो स्क्वायर में रहता है वो, 2 यूनिट्स का मल्टीप्लीकेशन। सो स्क्वायर यूनिट्स है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में कोई यूनिट्स नहीं दिया, किलोमीटर, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, नहीं यूनिट्स। सो ये 3 क्वेश्चन थे। अभी उसके आगे आप सब क्वेश्चंस कर सकते हो एनीवेज, बिकॉज आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला तो मैं रख सकता हूं, इतनी लिबर्टी आप मुझे दे दोगे, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व तो हर क्वेश्चन में फाइंड करना रहेगा, इसलिए उसको हम रख सकते हैं। इतना पार्ट सिर्फ रख कर देता हूं मैं। प्रीटी सिंपल, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं ना, बोलोगे सर सिर्फ आगे बढ़ते जा रहे, पिछले रिपीट नहीं कर रहे, कैसे सॉल्व किए। इक्वेशन दिया रहता है, पॉइंट दिया रहता है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन निकालना है बस, लिमिट के साथ वाला, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा लगता है कि 2 और 3 को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया है ना। एक्स इज अबाउट द एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो लिमिट क्या दी है यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या है, एरिया अंडर द कर्व हमको फाइंड करनी है। एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, a से लेके b तक। सब्स्टिट्यूट करना है हमको, इधर इक्वल टू साइन में इधर कर लेता हूं, बस इधर जगह नहीं होगी वरना। इंटीग्रेशन निकालना है किसका, 2x प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ब्रैकेट में डालो नहीं डालो चल जाता है, 2 टर्म्स है बेसिकली, दोनों का इंटीग्रेशन निकालना है। x
लिमिट्स क्या है हमारी 1 से लेके 3 तक। अब आप इंडिविजुअली भी अलग अलग इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों को साथ में भी सॉल्व कर सकते हो। याद रहे कि दो अलग टर्म है, ये 2x एक टर्म है और एक x² एक टर्म है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या साइन है, प्लस साइन है। प्लस और माइनस जब साइन होती है तो मैं उसको बोलता हूं कि ये टर्म है। ओके, जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो टर्म नहीं होता, जैसे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ये कंबाइंड एक टर्म है, 2 अलग टर्म है, x अलग टर्म है, ऐसा नहीं है, ये एक टर्म है। ठीक है, सो 2x एक टर्म है, x² एक टर्म है। फाइन, जब इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा सिर्फ x वाले टर्म का इंटीग्रेशन निकालूंगा, नंबर को वैसे ही, नंबर को कुछ टच नहीं करूंगा मैं। ओके, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ x का। x मतलब क्या होता है, x⁻1। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगेन फर्स्ट फॉर्मूला जो आपकी इसमें, मतलब यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा हूं, बट आपकी नोट्स के अंदर मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज के अंदर फर्स्ट फॉर्मूला है। ओके, x⁻1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक बढ़ाना है, 2 को वैसे ही लिखता हूं मैं क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको टच नहीं करना रहता है। x⁻1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक बढ़ाना है आपको, यानी x² डिवाइड बाय 2, एक बढ़ाओ और उसी से जो भी आंसर है उससे डिवाइड करो। सो 1 + 1 क्या होता है, 2 डिवाइड बाय 2। वैसे ही प्लस साइन बीच में है, वही लिखा मैंने। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगेन फर्स्ट फॉर्मूला, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻3/3। ठीक है, ऐसा आप साथ में कर सकते हो। ओके, दोनों का, इसका भी इंटीग्रेशन निकाल दिए, इसका भी इंटीग्रेशन निकाल दिए, तो ये इंटीग्रेशन की साइन की अभी जरूरत है मुझे, नहीं जरूरत है। ठीक है, दोनों टर्म्स का मैंने इंटीग्रेशन निकाल दिया, इसलिए वो साइन को हटा देते हैं। बट ये लिमिट्स की जरूरत है, हाँ लिमिट्स क्या होता है, ब्रैकेट में। अब इंडिविजुअली भी एक ब्रैकेट में डाल सकते दोनों को, यानी इसके लिए ब्रैकेट अलग, इसके लिए ब्रैकेट अलग कर सकते हो, एक साथ दोनों। कौन से ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, 1 और 3 ब्रैकेट के ऊपर, ये जैसे लिखे थे, नीचे 1 आएगा, ऊपर 3 आएगा। अभी लास्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन निकाल दिया आपने, अभी ये सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है आपको ये वैल्यूज को। x की जगह पे 2x है, देख लो कितने x है, यहाँ पर एक x है, यहाँ पे x है, दोनों x की जगह पे पहले 3 डालेंगे। ओके, सो क्या हो जाएगा, ये आप कैंसिल कर सकते हो, 2 और 2 कैंसिल हो गया। ओके, x की जगह पे पहले 3, सो 3² प्लस 3³ डिवाइड बाय 3। ओके, सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, पूरी जगह पे x की जगह पे 3 डाल दिया। ओके, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो इसको ब्रैकेट में रखना। ज्यादा टर्म्स हो, अब एक टर्म हो तो ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं, ज्यादा टर्म्स है तो आप ब्रैकेट में रख सकते हो। ओके, बेटर है आप ब्रैकेट में रखो। बीच में साइन क्या आती है, माइनस, फिर इधर ही यही दोनों x की जगह पे पहले, फिर मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, 1। सो x की जगह पे आ गया 1², तो कट हो गया, सिर्फ 1² है, प्लस 1³ डिवाइड बाय 3। नाउ यू कैन डू दिस ऑन कैलसी या ओरली। 3² 9 होता है, और ये भी मेरे ख्याल से 9 ही होगा ना, 3³ is 27 डिवाइड बाय 3, 9। सो 9 + 9 ये 18 हो जाएगा, माइनस ये क्या होगा, आप कैलसी में कर सकते हो, 1² + 1³ डिवाइड बाय 3। लेट अस यूज द कैलसी, है तो यूज कर सकते हैं हम लोग 1। और स्क्वायर के लिए हमेशा यहाँ पे जो डायरेक्ट बटन होता है, यू कैन यूज दिस डायरेक्ट बटन। ठीक है, दिस डायरेक्ट बटन, x²। ओके, दिस वन। ओके, 1² दैट्स बेटर फॉर मी, प्लस ये ब्रैकेट, बाजू वाला ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं, 1³ 1 टाइप किया आपने, 1, और क्यूब के लिए शिफ्ट दबा के वही वाला बटन, x² वाला बटन, सो 1³ डिवाइडेड बाय 3। ओके, फाइन, 1.33। सो ये 18 था, इसका 18 आएगा। अगेन यू कैन यूज कैलसी, 3² + 3³ डिवाइड बाय 3। इफ यू वांट आई कैन जस्ट शो यू 3² + 3 शिफ्ट क्यूब डिवाइड बाय 3, 18। ओके, you can have a look here, 3² + 3³ डिवाइड बाय 3। स्क्वायर के लिए वो बटन यूज करो, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, -1.33 -1.33333 जो भी आया था, 16.67 आंसर आया, 16.67 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया, एग्जैक्टली एज इट इज। ब्रैकेट के साथ में आप भी डाल सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। पूरी चीज आप ब्रैकेट के साथ में कैन पुट इन कैलसी, वो भी चलेगा, आंसर सेम आएगा, 16.67। यू कैन ट्राई इट आउट। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट्स वगैरह आप ट्राई कर सकते हो खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to sin x। y is equal to sin x, and the ordinates x is equal to π/6 and x is equal to π/3. You need not worry about these antic numbers because हमारे पास कैल्शियम। ओके, एनीवेज, सो एरिया अंडर द कर्व फाइंड करनी है हमको। एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या है,
इंटीग्रेशन ऑफ y dx। यहां पर y क्या है, y इज इक्वल टू साइन x, और ये क्या है, x इज इक्वल टू पाई बाय 6 पाई बाय 3। दीज आर लिमिट्स, ये लिमिट्स दी है हमको पाई बाय 6 और पाई बाय 3। क्योंकि हम लोग कैलसी यूज करने वाले हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री में, क्योंकि जब डिग्री ओके एनीवेज आगे आगे बताता हूं मैं आपको। ओके डिग्री में कन्वर्ट हम कर लेंगे। इंटीग्रेशन निकालना है, y क्या है यहाँ पर, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, dx लिख देते हैं। इंटीग्रेशन साइन लिमिट क्या है, पाई बाय 6 छोटा नंबर होता है। ओके ज्यादा से डिवाइड करोगे तो कम हो जाएगा, है ना, एक चीज है उसको ज्यादा डिवाइड करोगे तो छोटा पीस आएगा ना। केक के 6 टुकड़े करोगे तो छोटा पीस आपके हाथ में आएगा, केक के 3 करोगे तो थोड़ा बड़ा आएगा हाथ में। ओके सो दिस इज अ स्मॉलर नंबर। ओके पाई यू कैन टेक इट एज लिटरली पाई, कुछ 6 टुकड़े करोगे तो छोटा है, एंड पाई बाय 3 दिस इज अ बिगर नंबर। ठीक है सो पाई डिवाइड बाय 3 इज अ बिगर नंबर। पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, छोटे से लेके बड़ा। ओके एनीवेज सो इंटीग्रेशन निकालते हैं अभी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, अगेन गो टू द शीट्स। अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है अभी तक भी, सी द शीट। ठीक है शीट के अंदर देखो फॉर्मूला नंबर कौन सा है, आई कैन ऑल्सो सी द शीट। ओके इवन दो आई नो द फॉर्मूलाज, शायद मैं भूल भी गया रहूंगा। ठीक है इट डजंट मैटर, यू फॉरगेट फॉर्मूलाज बट सी टू इट दैट एग्जाम के पहले आप याद कर लो। मेनी ट्रिक्स आता है, बहुत सारी सजेशंस लोग देते हैं कैसे फॉर्मूला याद करना है, टॉयलेट के बाहर चिपकाना है, घर की दीवार पे चिपकाना है, बेडरूम में बेड के ऊपर चिपकाना है, कहाँ कहाँ बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हिंट्स आपको मिल जाएंगे फॉर्मूला याद करने के लिए। एनीवेज याद करना है कैसे भी करके। ये इतने जो भी फॉर्मूलाज आपकी शीट के अंदर है जो मैंने दिया हूँ, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन उसके नीचे, ये सब फॉर्मूला आपको याद करने हैं। हार्डली यानी 30 आएंगे ओके इन डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, सो इट्स नॉट अ बिग नंबर। ठीक है टेक्स्ट बुक के अंदर जाओगे तो 50-60 तो मिल ही जाते हैं आपको। एनीवेज क्वेश्चन नंबर सॉरी फॉर्मूला नंबर 5 दिया है, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ओके एंड जब प्रिंट निकालोगे तो थोड़ा सा खर्चा करके निकालो, एक कलर प्रिंट निकालोगे तो बेटर रहेगा। मैंने साइंस को हाईलाइट किया वहां पर शीट्स में, फॉर्मूला की शीट में। एनीवेज नहीं भी निकालते तो भी चलेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ओके साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन। दिस एग्जैक्टली अपोजिट डेरिवेटिव्स का, इसलिए ऊपर मैंने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला दिया। ठीक है ऊपर अगर डेरिवेटिव में देखो तो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या दिया है, प्लस कॉस, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या दिया है, माइनस साइन। सो साइन अलग, उल्टा ही है। ठीक है साइन का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन कॉस ही है, वैसे कॉस का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन साइन ही है, उल्टा है, इट इज द अपोजिट, बट साइन का डिफरेंस है। ओके ऊपर वाले में डेरिवेटिव में जो साइन यूज होती है वो इंटीग्रेशन में नहीं है। ओके सो इंटीग्रेशन के अंदर साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस है। क्या है, माइनस कॉस। तो यहां पे मैं लिखता हूं साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन निकाल दे हो यूजिंग फॉर्मूला नंबर 5। ओके सो यहाँ ये इंटीग्रेशन की साइन दे रही है, क्या बच जाएगा, ये लिमिट्स बच जाएंगे। ओके क्या लिमिट्स है, पाई बाय 6 पाई बाय 3। ओके जब आप कैल्सी में एंटर करते हो उसको, ओके मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कॉस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, पहले पाई बाय 3, बीच में साइन क्या आएगी, माइनस, और ये माइनस कॉस है तो मैंने उसको एज इट इज लिखा हूं। ठीक है आपको चाहिए तो मैं उसको ब्रैकेट में डाल देता हूं, ये वही चीज है, सिर्फ एक्स की जगह पे मैंने क्या डाला, माइनस पाई बाय 3, बीच में साइन क्या होती है, माइनस। वो इंटीग्रेशन का रूल है डेफिनेट इंटीग्रेशन के, जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो एक पहले एक्स की जगह पे ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर बीच में साइन हमेशा क्या आएगी, माइनस, और फिर दूसरे वाले को सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है सो पहले ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूट कर दिया, बीच में साइन माइनस है और ये ऑलरेडी माइनस कॉस एक्स है, तो फिर नीचे वाले की वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, पाई बाय 6। अब कैल्सी में आप कैसे डालोगे, पाई बाय 3 डाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि अपना कैल्सी किस में होता है, डिग्रीज में, और पाई इज रेडियंस। ठीक है पाई रेडियन वाला यूनिट है, तो इसको कन्वर्ट करना है। पाई की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज पाई, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है 2 पाई आर एक पूरा सर्कल बन जाता है, तो पूरे सर्कल की डिग्री कितनी होती है, 360। ठीक है वो 2 पाई होता है, 2 पाई आर। ओके सो पाई की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आर 360 है, तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180। ठीक है हमको दिया है पाई बाय 3, सो 180 बाय 3, तो ये पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 180 बाय 3 कैंसिल में करो, ओरली करो, 60 डिग्रीज हो जाएगा। और पाई बाय 6 करोगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो कैल्सी में जब आप पुट करोगे तो ये वैल्यूज नहीं डाल सकते आप। ओके लेट मी एग्जैक्टली से यू व्हाट विल पुट, पाई बाय 3 जब आप डालोगे सो 60 डिग्री डालोगे, माइनस कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्रीज। ठीक है दिस व्हाट यू विल पुट इन कैल्सी, लेट अस सी।
माइनस कॉस है कैल्सी के अंदर, ओके, इट्स देयर इन योर कैल्सी। आई थिंक इसके लिए आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे ब्रैकेट के साथ एग्जैक्टली वैसे ही डालते हैं हम लोग, एक साथ पूरा हो जाएगा। माइनस कॉस 60 बराबर है ना, हाँ, या 30 पाई बाय 3 60 डिग्रीज, 60 बीच में साइन माइनस, माइनस कॉस 30 डिग्रीज, सो 30, ठीक है। 0.366 आया, आई होप इट इज राइट, 0.366 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, okay, you can see it, minus cos 60 minus cos 30 exactly as it is हम कैल्सी में